अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब बंगाल में अच्छी हुक्मरानी की बारी है। मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी तरक्की की गंगा बहेगी। मालदा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। इंदौर में आलूदा पानी से हुई अमवात के लिए हुकूमत जिम्मेदार। राहुल गांधी का इल्जाम, मुतासरीन से मुलाकात। महाराष्ट्र की मुंतखबा कॉरपोरेटर्स अवामी खिदमत पर तवज्जो दें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तलकीन, रियासत की अवाम से इजहार तशक्कुर। हैदराबाद की पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर। ब्रांड हैदराबाद को महफूज रखने के लिए फिरकापरस्त तनाजर के खिलाफ कार्रवाई करें। सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना बलदियाती इंतखाबात के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और सदूरनशीन के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़तियत। ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात। हैदराबाद मेयर का ओहदा ख़वातीन जनरल के लिए मख्तस। ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों बशमूल तलबा का पहला काफिला वतन लौट आया। हुकूमत से इजहार तशक्कुर। बीआरएस पार्टी की सिकंदराबाद बचाओ रैली नाकाम। पार्टी कारकुन गिरफ्तार। श्रीनिवास ने पुलिस पर उठाए सवाल। असेंबली स्पीकर धृष्टराज की तरह बन चुके हैं। रेवंत रेड्डी की हुकूमत अहमकों के हाथ में पत्थर। हुकूमत नहीं सर्कस चलाई जा रही है। केटीआर की मीडिया से बातचीत। हैदराबाद में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के दरमियान बैलून में तकनीकी खराबी। नेकनामपुर में लैंडिंग, मुसाफिरीन महफूज। हैदराबाद के नाचारा में शराब की गिलास के लिए भाई ने भाई को छत से नीचे फेंक डाला। और मुझे किसी ने ईरान पर हमला न करने के लिए कायल नहीं किया। ट्रंप की वजाहत। ईरान में किसी को फांसी नहीं दी गई। अमेरिकी सदर का दावा। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मगरब बंगाल के हर हिस्से में बीजेपी के चर्चे हैं। अब बंगाल में अच्छी हुक्मरानी की बारी है। बिहार के इंतखाब में कामयाबी के बाद ही उन्होंने कहा दिया था कि मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी तरक्की की गंगा बहेगी। वज़ीर आज़म मोदी मगरब बंगाल के मालडा में खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोदी ने महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि पहली बार बीएमसी के इंतखाबात में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली है। हाल ही में केरला के तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी का मेयर मुंतखब हुआ है। मुल्क के नौजवानों में बीजेपी की कारकर्दगी का अच्छा असर देखा जा रहा है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। आपको मेरे साथ एक संकल्प लेना है।
इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के मालदा में मुल्क की पहली हावड़ा से गुवाहाटी वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मगरबी बंगाल के गवर्नर आनंद बोस, मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले तलबा और ट्रेन के लोको पायलट से भी मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के लीडर नासिर हुसैन ने कहा है कि बीजेपी शुबे तालीम को मजाक बनाकर रख दिया है। मियारी तालीम हर तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद होती है, लेकिन बीजेपी इसे मुसलसल तबाह कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के बीतों का हवाला देते हुए कहा कि अब्दुल नईम नामी नौजवान ने 20 लाख रुपए के मसारिफ से स्कूल कायम किया, लेकिन एनओसी के बावजूद स्कूल को मुनहदिम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में भी मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। कर्नाटक के बेलगावी में स्कूल के पानी में जहर मिलाया गया। आसाम की ईसाई मिशनरी के स्कूल को तबाह कर दिया गया। कांग्रेस लीडर और कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने इंदौर में हालिया मुबैना आलूदा पानी से फैत हुए लोगों के अफराद खानदान से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदार बनाया जाना चाहिए और हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये पूरा वाकया हुकूमत की लापरवाही की वजह से हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अभी भी यहाँ पर साफ पानी दस्तियाब नहीं है। आर्जी तौर पर यहाँ कुछ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जैसे ही मीडिया और आवाम की तवज्जो इससे हटेगी, आवाम को फिर से यहाँ पर साफ पानी पीने नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आवाम के साथ हैं और यहाँ की हुकूमत को इस मसले को हल करना चाहिए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में पार्टी की शानदार कामयाबी पर रियासत की आवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स को महाराष्ट्र के अवाम ने अपनी वोट और दुआओं से नवाजा और कामयाबी से हमकिनार किया। बैरिस्टर अवैसी ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी, महाराष्ट्र मजलिस के सदर इम्तियाज जलील, बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान, तमाम अरकान, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सरगर्मियों से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बैरिस्टर अवैसी ने पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स को अवाम के बीच रहने का भी मशवरा दिया। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का, और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना
आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मुजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ीसा के बालासुर में गौरक्षकों की तरफ से एसके मोहम्मद नामी शख्स की हुजूमी तशद्दुद में हलाकत की सख्त मजम्मत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, मरने वाले और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी जहां जहां इख्तियार में है वहां नाम नेहाद गौरक्षकों को खुली छूट दी जा रही है। वो किसी को भी मार सकते हैं। उन्हें इस बात का लाइसेंस दे दिया गया है कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं। पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले दो बात पहले बोलना चाहूंगा। एक तो ये कि कल जो बालासोर उड़ीसा में एसके मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की, मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूं। और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। पहले एक एफआईआर तो मरने वाले पर और ड्राइवर पर बुक हो गया और बाद में जब मीडिया में से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौरक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं। दूसरा यह है कि बैतूल में मध्य प्रदेश में एक नईम साहब जो अपनी जमीन पर आदिवासी बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक 20 लाख अपने पैसों का खर्चा किए, पंचायत से उनको एनओसी मिल गया और जिस गांव में जिस जगह पर वो अपना ये स्कूल खोल रहे थे ताकि बच्चे पढ़े, दलित आदिवासी, वहां पर सिर्फ 3 मुसलमानों के घर थे और एक झूठा रूमर उठा दिया गया। ये हमेशा ऐसी होता है कि कोई मुसलमान अगर घर बना रहा है या कुछ बिल्डिंग बना रहा है तो कुछ मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे, और फिर पंचायत के एनओसी रहने के बावजूद भी वहां पर जाकर उनकी स्कूल की जो बन रही थी इमारत उसको तोड़ दिया गया। मैं इसका सख्त कंडेम करता हूं कि आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे कि भाई आप कैसे मदरसा खोलेगा? वो 3 घर अगर वहां गांव में मुसलमानों के स्कूल खोलना चाह रहा, अपने पैसों से पंचायत से एनओसी लिया वो। तो ये सरासर ये वाकयात ये बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों से किया जा रहा है। कभी जान उनकी ली जाती है तो कभी उनकी मेहनत की गाढ़े खून की कमाई को बर्बाद कर दिया जाता है। तो अब आपका जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हरिद्वार हरि की पावरी में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी को गैर आईनी करार दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह हक मसावत के खिलाफ वर्जी है। अगर इस तरह की सरगर्मियां जारी रहें तो मुल्क को आखिर कहां ले जा रहे हैं। ये जो है संविधान के खिलाफ है।
ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप इस तरह अगर कानून मानते रहेंगे तो फिर क्या क्या हो जाएगा फिर? भाई देखिए जो धर्म के रिचुअल्स हैं वो जाहिर है वो उसी धर्म के जिम्मेदार पंडित लोग करेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबल करेंगे, मगर आप बोलेंगे उस इलाके में ही नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? टीटीडी में आपको लिखना पड़ता कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते, वो शुरू से चले आ रहा है। तो ये कहां ले जाके छोड़ेंगे देश को फिर आप? तो उनको देखना चाहिए जो ऐसा इस तरह की बात कर रहे हैं। और गैर जरूरी कि आप, अरे भाई नौकरी क्यों नहीं देते? नौजवान बच्चों को नौकरी दो ना, नौकरी नहीं देते। आप ही के उत्तराखंड में एंजल चीमा को मार दिया गया, उसको चिंकी विंकी झूठे गलत बातें बोलकर जो बच्चा एमबीए कर रहा था, जिसका बाप बीएसएफ में सिपाही है, जो हमारी सरहद की हिफाजत कर रहा है, उसको आप माने उसको जस्टिफाई कर रहे मार के। फिर आप, वो नफरत है फिर वो, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं दिखता। ये जितने जो लोग जो फिरका परस्त इस तरह की बात करते हैं उनको लगता है कि सब लोग हमारी तरह रहना। अबे तुम हो कौन? हम सब तो एक ही उसमें पैदा हुए ना। तुमने एंजल चीमा को मार दिया, उसमें कुछ नहीं बोलते, अभी सब भूल गए लोग। वो बच्चा, नौजवान बच्चा 22 साल का अपनी जान से महरूम हो गया। तो ये गलत हो रहा है। ये ऐसा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पुराने पुल के वाक़े को लेकर पुलिस की कारकर्दगी और नेटवर्क पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर है। नाम नेहाद अमन कमेटी के अरकान शेर शायरी, गुलपोशी और तस्वीरों तक ही महदूद हैं। हैदराबाद एक ब्रांड है, यहाँ पर फिरकाप्रस्त ताकतों को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस और हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे? और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बढ़ जाते खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना जरूरी है। ये कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद एक ब्रांड है, सिर्फ तेलंगाना के लिए, पूरे देश के लिए, और एक इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है। अब ये सरकार फ्यूचर सिटी को प्रमोट कर रही, ये इंसिडेंट्स क्यों होना? फिर नहीं होना चाहिए। तो इनको सोचना चाहिए, गहराई से डीपली सोचना चाहिए। No, if you see the pattern which is happening in last few years, 70 to 80% incidents have happened in not in broad daylight. आप देख लो, रात में हो रहे पूरे. It is happening in the night. So of course there is room for improvement. Of course there is something which the police or the intelligence department police is not able to catch. That is where they should strengthen themselves. And time and again I have been consistently telling, whether it was TRS government or now the Congress government, see, law and order is not a political issue for me. It is an issue which concerns the safety of a common man. What happened when that incident happened 2-3 days ago? Lathi charge happened and many innocent people got hit by the police lathi. People who were going into a marriage. They don't know they were crossing that road. So there has to be some system must be created or strengthened so that these incidents do not erupt. And the best policing is that you should prevent such sort of incidents. It's not like looking for a needle in a haystack. But these are all areas which you know for a fact historically, that area had suffered a lot. And it really hurts me that I have
worked with the Pardi community and continue to work with them. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के बलदी इंतखाबात से मुतालिक सवाल पर कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अजला के मजलिसी सदूर को भी तैयारी की हिदायत दी जा चुकी है। Why not? What is wrong in that? Yes, बिल्कुल तेलंगाना में हम तो दे दी, हमारा नोटिफिकेशन दे दिए, सब हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रेसिडेंट्स को बोल दिए कि आप लोग जो लोग मजलिस से लड़ना चाह रहे हैं उनका नॉमिनेशन फिल करिए और तैयारी करिए। हमको 5 दिन का टाइम दिए, 2 दिन 1 दिन तो हो गया, तो हम लोग बिल्कुल। Yes, why not? We have done it before also. We'll definitely contest. No doubt about that. Please do not have any doubt about it. ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानियों का पहला काफिला मुल्क वापस लौट आया है। इनमें बेशतर तलबा शामिल थे। तलबा ने हुकूमत हिंद से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए एक तालिबा ने बताया कि सूरत हाल ईरान में मामूल के मुताबिक देखी गई है। एहतजाज से मुतालिक जब सवाल किया गया तो तालिबा का कहना था कि उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ताहम इस बात का खुलासा हुआ कि मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में इंटरनेट खदमात मजदूद हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्सेज और माओविस्टों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। अब तक की तलात के मुताबिक 2 माओविस्ट हलाक हुए हैं और AK-47 राइफल्स भी बरामद हुई हैं। बताया जाता है कि माओविस्ट कमांडर पापाराव की इलाके में मौजूदगी की इत्तला पर यह कार्रवाई शुरू की गई। पापाराव पर 50 लाख रुपए का इनाम है। पापाराव बस्तर इलाके में सरगर्म बताया गया है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने पहले अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था कि बीजेपी चंद जैसे अफराद को तैयार करके इंतखाबात जीतती है। इस सिलसिले में उन्होंने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का हवाला दिया था। मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने अपनी ट्वीट की मुदाफ़ियत की और कहा कि सरकारी मिशनरी का भेजा इस्तेमाल हुआ है। हम नहीं समझते कि बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। अपोजिशन के पास भी 100 कॉरपोरेटर्स हैं और हम मुंबई के खिलाफ कोई भी फैसला लेने नहीं देंगे। बेंगलुरु में सरकी की वारदात अंजाम देने वाले 2 व्हीलर सवार सारिकों को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस को हैरत हुई कि मर्दाना लिबास में 2 लड़कियां सरकी की वारदात में मुलविस पाई गईं। पुलिस के मुताबिक 13 जनवरी को शालू और नीलू ने एक खानदान को घर को ताला लगाकर बाहर जाते देखा और दिन दहाड़े ताला तोड़कर घर से नकद रकम और दूसरे सामान का सरका करते हुए स्कूटर पर फरार हो गए। मुतासरा खानदान की शिकायत पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। सीसीटीवी की बुनियाद पर तहकीकात की गई और फिर जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो पुलिस को भी हैरत हुई कि लड़कों के लिबास में 2 लड़कियां सरके की वारदात में मुलविस पाए गए। दोनों को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। तेलंगाना की बलदियाती इंतखाबात के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और सदूर नशीन के ओहदों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को क़तई शक्ल दे दी गई है। म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की डायरेक्टर श्रीदेवी ने हफ्ते को तहफ़्फ़ुज़ात की क़तई फ़हरिस्त जारी की। कॉरपोरेशन में 50% ख़वातीन के लिए मख्तस किए गए हैं। पहले ST और SC के तहफ़्फ़ुज़ात को क़तियत दी गई। क़रारदाज़ी के ज़रिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात ख़वातीन के लिए मख्तस किए गए हैं। रियासत की 10 कॉरपोरेशन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को इस तरह से क़तियत दी गई है। 5 जनरल के लिए मख्तस किए गए हैं। SC और ST के लिए 1-1 और मेयर के 3 ओहदे BC ख़वातीन के लिए मख्तस किए गए हैं। कोत्तागुडम कॉरपोरेशन ST जनरल, रामागुंडम कॉरपोरेशन SC जनरल, महबूबनगर कॉरपोरेशन BC विमेन, मंचरियाल करीमनगर BC जनरल, वरंगल कॉरपोरेशन जनरल, खम्मम निजामाबाद ग्रेटर हैदराबाद ख़वातीन जनरल के लिए मख्तस किए गए हैं। वरंगल कॉरपोरेशन को गैर महफूज रखा गया है। नलगुंडा ख़वातीन जनरल के लिए मख्तस किया गया है। BRS पार्टी की सिकंदराबाद बचाओ रैली को पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। आज सुबह BRS के कारकुन जब रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। BRS के बास कारकुन सियाह झंडियां हाथ में लिए सियाह बैचेस लगाकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। ढक्कमपील के मनाजिर देखे गए। BRS कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत अहमकों के हाथ में पत्थर की तरह हो गई है। पार्टी कायदीन के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए केटीआर ने कहा कि तारीख में तुगलक का अक्सर जिक्र लोग पढ़ा करते हैं और आज रेवंत रेड्डी हुकूमत को देखकर लोग तुगलक को याद करते हैं। कांग्रेस ने 6 वादों के अलावा 420 वादे करते हुए इख्तिदार हासिल किया। आज वादों को फरामोश कर दिया गया और सिर्फ अवाम को गुमराह किया जा रहा है। पहले टीएस को हटाकर टीजी किया गया, तेलंगाना तल्ली को तब्दील कर दिया गया, काकतिया कला तोरणम को और चार मीनार को भी सरकारी लोगों से हटाया गया। हुकूमत को बताना चाहिए कि इन इक़दामात से अवाम को क्या फ़ायदा होगा। रेवंत रेड्डी ने पागलपन के सिवाय अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना के अवाम की वजूद की अलामत है, लेकिन आज सिकंदराबाद की तारीखी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। सिकंदराबाद के तमाम तबक़ात मुत्तहिद हैं और हुकूमत के फैसले के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि रेवंत रेड्डी हमेशा मौजूदा ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। केटीआर ने कहा कि हम अदालत जाएंगे और सिकंदराबाद के लिए अजीम रैली निकालेंगे। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के लीडर टी श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि जुमा की रात 10:40 पर रैली की इजाजत देने से इनकार किया गया। हमने 5 दिन पहले पुलिस से इजाजत तलब की थी, लेकिन लम्हे आखिर में इजाजत से इनकार किया गया। अगर पहले इजाजत नहीं दी जाती तो हम अदालत से रुजू हो सकते थे। श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी बगैर इजाजत सेक्रेटेरिएट के सामने रैली निकाल सकते हैं, तो हमें क्यों इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में सहाफियों को दहशतगर्दों और मुजरिमों की तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने एक मुहावरे का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप जोकर्स को मुंतखब करेंगे तो वो हुकूमत नहीं सर्कस चलाएंगे। कांग्रेस जहां भी चाहती है इंदिरम्मा हुकूमत का दावा करती है। आज राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत क्या इनराफ के कानून की पाबंदी कर रही है। उन्होंने स्पीकर को भी धृष्ट राज से ताबीर किया। पूरे मीडिया में यह तस्वीर सामने आई थी कि इनराफ करने वालों ने कांग्रेस का खंडवा पहना, लेकिन स्पीकर इसे सबूत नहीं मानते। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि बीआरएस पार्टी के टुकड़े टुकड़े होने का खदशा है। सिकंदराबाद में मुनक़िदा इजलास के दौरान रामचंद्र राव ने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि अब तक कितने नौजवानों को नौकरियां दी गईं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की हुकूमत पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत को यह बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने कितने इंदिरा मकानात बनाए हैं। हैदराबाद किले गोलकुंडा गोल्फ के पास जारी हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के दौरान एक हॉट एयर बैलून को नेकनामपुर झील के पास हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से बैलून को लैंडिंग करनी पड़ी। जिस वक्त ये खराबी हुई, बैलून में 3 मुसाफिरीन सवार थे, लेकिन तीनों महफूज रहे। हैदराबाद यूसुफगुड़ा के कृष्णानगर में वॉशिंग मशीन धमाके से फट पड़ा। बताया गया है कि जैन मंदिर के करीब मकान में मशीन के फटने से घर में मौजूद बात सामान को नुकसान पहुंचा। ताहम इस वाकये में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह वाकया पेश आया है। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा को शब मेराज के मौके पर जलसे शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशू खुजू के साथ मनाया गया। हाफिज़ क़ारी शेख मोहम्मद अली मौज़न मक्का मस्जिद की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल अली सिद्दीकी इमाम मक्का मस्जिद मौलाना सैयद अली हुसैनी क़ादरी ने फ़ज़ाइल शब मेराज बयान किए। मक्का मस्जिद में ही मुसल्लियों की बड़ी तादाद शब मेराज के मौके पर इबादतों में मसरूफ़ नजर आई। तारीखी मक्का मस्जिद को बरक़ी खमखमों से सजाया गया था, जो रूह परवर मंजर पेश कर रहा था। डीसीपी चारमीनार जोन खारिक किरण प्रभाकर ने शब मेराज के मौके पर जोन के इलाकों में पुलिस इंतजामात की निगरानी की। मक्का मस्जिद के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी खारिक किरण प्रभाकर ने शब मेराज की मुबारकबाद दी और शब मेराज की अहमियत से भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अमन कानून की बरकरारी के लिए पूरी तरह से चौकस है। डीसीपी ने अवाम से पुलिस के साथ ताउन करने, ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करने पर भी जोर दिया। हैदराबाद की चंपापेट इलाके में हिट एंड रन का वाकया पेश आया है। बताया जाता है कि तेज रफ्तार कार ने 28 साल नौजवान सुनील को टक्कर दे दी और यह भी पता चला है कि तकरीबन 100 मीटर तक इस नौजवान को घसीटा गया। जख्मी हालत में नौजवान को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया और इसका सीसीटीवी भी सामने आया है, लेकिन वाज़ेह तौर पर मुतासरा नौजवान नजर नहीं आ रहा है। सईदाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है।
शराब के गिलास के लिए हुए झगड़े के बाद भाई ने भाई को छत से नीचे फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक दो सौतेले भाइयों नाचारम एसटी कॉलोनी के रहने वाले 30 साला स्टॉफोर्ड हंस और 28 साला लियोना डेंजलियोसर्स दोनों ने जुमेरात की निशब को इकट्ठे शराब पी। इस दौरान उनके दरमियान मामूली झगड़ा हुआ। माजी में इनके दरमियान होने वाले खानदानी झगड़ों को याद करते हुए इन दोनों ने दरमियान में आपस में झगड़ा बढ़ गया। उससे के आलम में छोटे भाई ने बड़े भाई को 3 मंजिला इमारत से नीचे ढकेल दिया। यह अफसोसनाक वाकया जुमा के रोज नाचारम पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। शराब के नशे में धुत छोटे भाई लियोनार्ड ने बड़े भाई रोहिंस को जबरदस्ती छत से नीचे धक्का दे दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। बताया जा रहा है कि शराब का गिलास शेयर करने के मसले पर इनके दरमियान झगड़ा हुआ, जो शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को नीचे फेंक दिया। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। मेजर जनरल जेफर्स आर्मी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर किए गए हैं। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टेफ विटकोफ और जे डिक्सन्स शामिल हैं। टोनी बिलियर, रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड में शामिल हैं। एलाइट स्टोवन और जोश ग्रोवन बोर्ड ऑफ पीस के लिए सीनियर मुशीर मुकर्रर किए गए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक निकोले मेलाडिनोफ बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव रुकन मुकर्रर किए गए हैं। निकोले मेलाडिनोफ गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। गुज़िश्ता साल के ऐलान करदा मनसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह ट्रंप रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला न करने के फैसले के बारे में बात करते हुए कहा है कि किसी ने उन्हें ईरान पर हमला न करने के लिए कायल नहीं किया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या अरब और इसराइली हुक्काम ने आपको ईरान पर हमला न करने के लिए कायल किया। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि किसी ने मुझे कायल नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को कायल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पोस्ट में ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे इस बात की कदर करते हैं कि कल जिन अफराद को फांसियां दी जानी थी, अब ईरानी क़यादत उन्हें फांसी नहीं देगी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अब बंगाल में अच्छी हुक्मरानी की बारी है। मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी तरक्की की गंगा बहेगी। मालदा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। इंदौर में आलूदा पानी से हुई अमवात के लिए हुकूमत जिम्मेदार। राहुल गांधी का इल्जाम, मुतासरीन से मुलाकात। महाराष्ट्र की मुंतखबा कॉरपोरेटर्स अवामी खिदमत पर तवज्जो दें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तलकीन, रियासत की अवाम से इज़हार तशक्कुर। हैदराबाद की पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर। ब्रांड हैदराबाद को महफूज रखने के लिए फिरकापरस्त तनाज़ुर के खिलाफ कार्रवाई करें। सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना बलदियाती इंतखाबात के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर और सदूरनशीन के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़तियत। ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात। हैदराबाद मेयर का ओहदा ख़वातीन जनरल के लिए मख्तस। ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों बशमूल तलबा का पहला काफिला वतन लौट आया। हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। बीआरएस पार्टी की सिकंदराबाद बचाओ रैली नाकाम। पार्टी कारकुन गिरफ्तार। श्रीनिवास ने पुलिस पर उठाए सवाल। असेंबली स्पीकर धृष्टराज की तरह बन चुके हैं। रेवंत रेड्डी की हुकूमत अहमकों के हाथ में पत्थर। हुकूमत नहीं सर्कस चलाई जा रही है। केटीआर की मीडिया से बातचीत।
हैदराबाद में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के दरमियान बैलून में तकनीकी खराबी, नेकनामपुर में लैंडिंग, मुसाफिरीन महफूज। हैदराबाद के नाचारा में शराब की गिलास के लिए भाई ने भाई को छत से नीचे फेंक डाला। और मुझे किसी ने ईरान पर हमला न करने के लिए कायल नहीं किया, ट्रंप की वजाहत। ईरान में किसी को फांसी नहीं दी गई, अमेरिकी सदर का दावा। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।